30 दिसंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुई और उसके साथ पाकिस्तान एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट इतिहास की सबसे खराब टीम बनकर रह गई। ताज्जुब की बात यह है कि यही टीम अब से 1 साल पहले WTC रैंकिंग में 2nd नंबर पे जाके बैठी थी। तो आज देखते हैं इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को और उस प्लानिंग, पॉलिसी और पॉलिटिक्स के दलदल को जिसने पाकिस्तान को इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है। 22 नवंबर 2021 पाकिस्तान का बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करना और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2nd स्पॉट पर आके बैठ जाना। अब भले इस WTC साइकिल में आगे पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से होना, पर वो सारे मैचेस पाकिस्तान में होने थे। 2007 में पाकिस्तान में क्रिकेट बंद होने से पहले पाकिस्तान का घर पर विन लॉस रिकॉर्ड था 2.54, उस समय का दुनिया का हाईएस्ट। यहाँ तक कि इनविंसिबल्स कहलाए जाने वाली वो ऑस्ट्रेलिया टीम वो भी सिर्फ 2.37 तक पहुंच पाई थी। और हाल ही में 2019 से पाकिस्तान में क्रिकेट फिर एक बार शुरू होने के बाद मानो वही रिकॉर्ड सिर्फ कंटिन्यू हुए जा रहा था। पाकिस्तान 5 में से 4 मैच जीत चुकी थी, वो भी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के सामने। तो इसमें कोई शौक नहीं था कि हर पाकिस्तानी अब WTC फाइनल्स के सपने देख रहा था। प्रॉब्लम था तो इस कहानी का अगला किरदार PCB के चेयरमैन रमीज राजा उर्फ रैम्बो। 3 सितंबर 2021 को अपॉइंट किए जाने के बाद चेयरमैन साहब ने खुद की एक इमेज बनाई थी। क्रिकेट को उनसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता, ये बात दुनिया को बताना उनका कर्तव्य है। और अगर कोई इस बात के खिलाफ जाए तो जवाब उनसे ही सुन ले। जब 3 सितंबर को चेयरमैन बनते ही एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक सीधा साधा सवाल पूछ लिया। मैं यहाँ पे देखे हरगिज गालियां खाने नहीं आया हूँ, कुछ करके आया हूँ। मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा। जर्नलिस्ट तो फिर भी ठीक है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने टूर कैंसिल करने पर वो उनके बोर्ड्स को धमकाने लगे, अपने प्लेयर्स को वर्ल्ड कप में जाकर उनसे बदला लेने को कहने लगे। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में जाए और अब निशाने पे पहले तो एक टीम थी हमारे नेबर्स, अब उसमें 2 और इंक्लूड कर दें। और वही प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में जाकर इंडिया को पहली बार हरा कर आए, तो उसका श्रेय भी साहब ने ले लिया। पर ठीक है, बात अगर बात तक ही रह जाती तो ठीक था। प्रॉब्लम तब आया जब उन्होंने कुछ किया, क्योंकि जब उन्होंने कुछ किया तब कबाड़ा ही हुआ। आते ही उन्होंने कह दिया, मैं यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट का कंपास ठीक करने आया हूँ, उसको फिर एक बार सही राह दिखाने आया हूँ। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पिचेस जो क्रिकेट का दिल है, जो उनके हिसाब से पाकिस्तान में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिए गए। इसलिए 13 नवंबर 2021 को बड़ी ढोल नगाड़ों के साथ पाकिस्तान में ड्रॉप पिचेस आएंगे, ऐसी घोषणा कर दी गई। अब ड्रॉप पिचेस ये चीज क्या है जरा समझ के लेता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जहां एक स्टेडियम बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है, वहां पिचेस को जब चाहे तब बदल पाना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। इसलिए ड्रॉप पिचेस जब चाहे तब असेंबल कर दिया और काम होने पर निकाल कर स्टोर कर दिया। पर पाकिस्तान में जहां स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए यूज होता है, वहां इन 37 करोड़ के एक वाले ड्रॉप पिचेस का क्या काम? खास करके तब जब पिछले 3 महीनों से आप चिल्लाए जा रहे हो मोदी जी जब चाहे तब PCB गिरा सकते हैं, क्योंकि हमें ICC पैसे देता है जो मोस्टली BCCI से आता है। इसलिए हमें खुद के पैरों पे खड़ा होना होगा, पैसे बचाने होंगे, जिसके चक्कर में उन्होंने AC कम करो, चाय कम पियो, यहाँ तक के पूरे मैनेजमेंट को काम से निकालना शुरू कर दिया था। अब ये बात अलग है कि चेयरमैन साहब हर महीने 6 लाख का सिर्फ एक्सपेंस बिल निकाल रहे थे, पर वो बात की बात है। यहाँ ड्रॉप पिचेस क्यों? वेल, चेयरमैन साहब के अनुसार हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया से टेम्पररी पिचेस मंगाएंगे और वहां के कंडीशंस एप्लीकेट करेंगे। इससे हमें 180 डिग्री प्लेयर्स मिलेंगे। पिचेस को परमानेंटली ठीक करने के बजाय आप पैसे डालकर टेम्पररी सॉल्यूशंस खरीद रहे हो। पर फिर भी मीडिया ने कहा कि चलो कुछ नहीं तो आने वाले ऑस्ट्रेलिया टूर में इसका फायदा हो जाएगा, जो 17 साल बाद पाकिस्तान आने वाले थे। और उनका पहला मैच पाकिस्तान के पेसर्स हेवन रावलपिंडी में। अब पाकिस्तान के बाकी सारे पिचेस में इशू हो सकता है, पर पिंडी की पिच हमेशा से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रही है। यहाँ तक कि इसके पहले हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तानी पेसर्स ने आखिरी इनिंग में 9 विकेट्स लेकर उन्हें मैच जिताई थी। तो सामने क्रिकेट के बिग 3 में से पाकिस्तान आने वाली पहली टीम, पैरों तले एक शानदार पिच और एक इनफॉर्म पाकिस्तानी टीम अपने घर पर। पाकिस्तान का क्रिकेट के टॉप लीग्स में इससे शानदार इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता था। और टेस्ट का पहला दिन और पिंडी पिच पूरी तरह बंजर। पाकिस्तान ने रातों रात पिंडी पिच पर से सारी घास निकाल ली थी। 5 दिन के उस टेस्ट मैच में 1187 रन मारे गए, सिर्फ 14 विकेट्स गिरी। ICC ने उस पिच को बिलो एवरेज की रेटिंग दे दी और पूरी दुनिया PCB को गालियां देने लगी। और इस सबके पीछे का कारण फिर हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि हमारा जो ओपनिंग बॉल पेयर था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हसन अली फ़हीम दोनों अनफिट हो गए थे। इसी तरह से ब्रांड न्यू ओपनिंग पेयर था हमारे पास। अब्दुल्ला शफीक ने 2-3 ही मैच खेले थे, इमाम उल हक की वापसी हो रही थी। फिर आपके पास लेग स्पिनर तैयार नहीं था, यासिर शाह अनफिट हैं। सो हम एक अंडर सोर्स्ड 15 के साथ उतरे थे। और ऑस्ट्रेलिया मत भूलें कि दुनिया की एक पावर हाउस है, अभी एशेज जीत के आ रहे हैं। तो बस
एक एक्साइटिंग गेम खेलने के बजाय डर के मारे उन्होंने पिच ही फ्लैट कर दी और जीतने के बजाय ना हारना जरूरी समझा। अब होम एडवांटेज लेना, खुद को सूटेबल हो ऐसे पिचेस बनाना अपने आप में बिल्कुल भी बुरा नहीं है, पर जानबूझकर फ्लैट पिचेस बनाना जहां पे सिर्फ रन्स निकले, ये बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव सोच है, जिस सोच की पुष्टि रैम्बो कहलाए जाने वाले उस अग्रेसिव चेयरमैन ने खुद मीडिया के सामने कर दी। हम सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट एक तेज पिच या एक बाउंसी पिच बना के ऑस्ट्रेलिया के गोद में खेलना नहीं चाहते और फिर इसको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन का रूप दिया गया। पाकिस्तान रैंक 2 पर है और ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 पर, तो वीक टीम खिलाकर मैच हारकर 0 पॉइंट लेने के बजाय मैच ड्रॉ करके 4 पॉइंट ले लीजिए। ऐसे 3 मैचेस में 12 पॉइंट। इसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तो आने ही वाली है ना, जिनका लाइनअप ऑस्ट्रेलिया जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अपनी भी टीम तो हेल्दी हो जाएगी तब तक। बस चेयरमैन उर्फ क्यूरेटर साहब ने ये सब कुछ बातों ही बातों में मीडिया को बता दिया, और बस इसी लाइन पर जहां पहली पिच बंजर थी, वहां दूसरे मैच में पिच बना रोड। और मानो इस पर पड़ने वाली गालियों को एंटीसिपेट करते हुए पीसीबी ने सारे कमेंटेटर्स पर पिच के बारे में बात करने से बंदी लगा दी गई। कमेंटेटर्स को तो चुप कर सकते हो, पर मीडिया का क्या? तो वहां ऑस्ट्रेलिया ने 200 ओवर्स में 556 रन मार दिए और यहाँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया में हाहाकार मच गया। पर इस बार इस सब के रिस्पॉन्स में चेयरमैन साहब पूरी तरह चुप रहे, और जब बात की भी तो इसके बारे में नहीं, पर हम पीएसएल को ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन में बदलने वाले हैं। और देखना, लोग आगे आईपीएल के बजाय पीएसएल में खेलना पसंद करेंगे। पता है, जब छोटे बच्चे रोने लगे तो उनको खिलौने दिखाकर उनका ध्यान भटकाया जाता है, बस वैसे ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करके पिच से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की गई। और ध्यान भटकाना जरूरी भी था, क्योंकि दूसरे टेस्ट में रोड पर खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान को 148 पे ऑल आउट किया था। अच्छी बॉलिंग की वजह से नहीं, बुरी बैटिंग की वजह से। फाइनल टारगेट 506 का और मैच में 1.5 दिन बाकी, पाकिस्तान हारने के कगार पे। अब किसी तरह से रिजवान और बाबर ने मैच तो बचा ली, पर यहाँ मैच ड्रॉ हुई और वहां चेयरमैन जाग उठे। क्या प्रदर्शन था लड़कों का, क्या शानदार ड्रॉ करवाया है, इससे जरूर उनका हौसला बढ़ेगा। हाँ, भले इसमें पिच का जिक्र कहीं पे भी नहीं हो, पर इस मैच ने ऑस्ट्रेलिया को एक बात साफ दिखा दी थी। जीत से सिर्फ 63 रन दूर होने के बावजूद पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। तो सीरीज की आखिरी मैच आते आते ऑस्ट्रेलिया ये तो जानती थी कि वो कितने भी अग्रेसिव हो, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ मैच ड्रॉ करेंगे। और बस इसी बात का पूरा इस्तेमाल उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में किया। ऐसी टेस्ट जिसके शुरुआत में ही पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। जहां ऑस्ट्रेलिया टीम बैलेंस को देखकर ऑलराउंडर्स को हर मैच में खिलाया जा रहा था, वहां पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा बॉलर के लालच में इनफॉर्म ऑलराउंडर को बिठा दिया। इस सीरीज के पहले प्लेबल पिच पर जहां ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट पार्टनरशिप 135 रन बना रही थी, वहां पाकिस्तान ने आखिरी 5 विकेट्स यानी उनकी पूंछ सिर्फ 4 रन बनाकर कटवा ली। और फिर आखिरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की ड्रॉ के मेंटालिटी को याद रखते हुए अर्ली डिक्लेरेशन दे दिया, जहां पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए सिर्फ 2.90 का रन रेट मेंटेन करना था। बाद में जब ऑस्ट्रेलियन टीम को हारने के रिस्क के बारे में पूछा गया, तब उनका जवाब ना, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करने वाली। और आखिर इतना विश्वास क्यों ना हो? इस पूरे सीरीज में एक दिन छोड़ के उनका रन रेट कभी भी 3 के ऊपर नहीं गया था, और वो तो फ्लैट पिचेस पर, तो यहाँ तो चांस ही नहीं था। और आखिरी दिन यही प्रूव हुआ। पहले 33 ओवर्स में सिर्फ 63 रन। ऑस्ट्रेलिया भूखे शेर की तरह मंडरा रहा था और पाकिस्तान बिल में छुपा बैठा था। पर इस बार लाइनअप में बैट्समैन कम होने के कारण बिल छोटा पड़ गया। आखिरी दिन के टी पर स्कोर था 194 for 5। बाबर आजम अभी भी क्रीज पर। और फिर पाकिस्तान ने बचे 5 विकेट्स 45 रन बनाकर गवा दिए। 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के 30वें सालगिरह पर पाकिस्तान वो टेस्ट मैच और वो सीरीज हार गई। इस मैच के आखिरी दिन पर खबर आई, पीसीबी ने उस ड्रॉप पिचेस के आइडिया को होल्ड पे डाल दिया था कि नहीं, हम पहले ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो सॉइल की, एनवायरनमेंट की, खर्चे की जांच करेंगे, और उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। मतलब इसके पहले किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई पिचेस डाल सकते हो कि नहीं, वो तो देख लो। बस चेयरमैन साहब ने बोल दिया तो आपने 80 करोड़ के एमओयू साइन कर दिए। और अब मैच हारने के बाद आपको अचानक याद आ रहा है कि नहीं, फुल इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, वो पिचेस ना बड़े महंगे हैं और उनको यहाँ लाना फिजिबल भी नहीं है, इसलिए हम खुद की मिट्टी इस्तेमाल करके खुद ड्रॉप इन पिचेस बनाएंगे। अब इस फ्लिप फ्लॉप से बवाल तो होना था, पर पाकिस्तान लिमिटेड ओवर्स में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। प्लस चेयरमैन साहब का पिंडी टेस्ट के बाद क्या हुआ वादा अब भी बरकरार था। जब सीजन ऑफ होगा तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से सॉइल आ रहा है। हमने अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके सॉइल जो है कुछ तैयार किया है, और 50 से 60 जो पिचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान वो हम रीडू करेंगे इंशाल्लाह, जैसे ही हमारा सीजन मार्च अप्रैल में खत्म होगा। इसी वादे को चेयरमैन ने दोबारा कंफर्म किया दिसंबर में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले। मैंने प्लेयर्स को कह दिया है, इस बार इंग्लैंड को हराना जरूरी है, इसलिए हमने पिचेस पे भी बहुत काम किया है। इस बार आपको काफी स्पोर्टिंग ट्रैक्स मिलेंगे
और स्पोर्टिंग ट्रैक क्यों ना हो, इस इंग्लिश टीम का मेन पेसअप लाइनअप था रॉबिन्सन, लीच और 40 साल के जेम्स एंडरसन। सामने एक मोस्टली फिट पाकिस्तानी टीम जो हाल ही में वर्ल्ड कप के फाइनल तक होकर आई थी, जो इस सीरीज से एक हफ्ते पहले इन्हीं पिचेस पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रही थी, ऐसे पिंडी पिच पर जिस पर पिछले 5 मैचेस में सिर्फ एक बार 300 के ऊपर का स्कोर बना था। और जब आप जीत कर अब भी WTC के फाइनल्स तक पहुंच सकते हो तो स्पोर्टिंग ट्रैक्स बनना तो लाजमी है ना, है कि नहीं? बस पहली मैच शुरू, पिच से कवर हटे और बंजर है, सब बंजर है। एक हफ्ते पहले जो पिच ऐसी दिख रही थी वो अब ऐसी दिख रही थी। इंग्लैंड ने टेस्ट के फर्स्ट डे का रन स्कोर का 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार दूसरी बार ICC ने इस ग्राउंड को बिलो एवरेज रेटिंग दी। और फिर एक बार चेयरमैन साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां वो खुद किसी फैन की तरह कंप्लेन करने लगे, कितनी खराब पिच है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब पिचेस के डार्क एजेस में है। जो बंदा बाबर आजम को वीडियो कॉल करके उसे पिच दिखाने को बोलता हो, वो अब सीधे हाथ खड़े कर रहा था और फिर बातों बातों में ये भी बोल रहा था अच्छे पिचेस बनाने में सालों लग जाता है, इसलिए फैन इस सीजन में कुछ ज्यादा उम्मीदें ना रखे। पिचेस तो ऐसी ही बनेंगी। कैसे? ऐसे जिसमें 6 दिनों में 1768 रन बने, एक भी बार 10 विकेट ना गिरे और मैच ड्रॉ होने के कगार पे हो। पर फिर पता है, जिंदगी में कुछ चीजें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ है यार। इंग्लैंड का मैच जीतने की कोशिश में एक रिस्की डिक्लेरेशन करना, बॉल को रिवर्स करने की कोशिश में नया बॉल तक ना लेना और फाइनली मैच के आखिरी 90 मिनट में बॉल को रिवर्स स्विंग करना, बस उन 90 मिनट्स में 7 विकेट निकल गए और पाकिस्तान मैच हार गई। मजे की बात यह है कि इस हार से पाकिस्तान आराम से बच सकती थी। 5वें दिन 10 विकेट हाथ में होने के बावजूद उन्होंने पहले 14 ओवर्स में सिर्फ 13 रन बनाए थे। पूरे दिन सिर्फ डिफेंसिव ही खेला गया था, जिससे मैच आखिरी इनिंग तक पहुंची। और फिर हुआ ये, इसके बजाय अगर वो टीम खुलकर खेलती तो जिस पिच पर पहले दिन 506 रन बने थे वहां पर 340 रन नहीं बन पाते। उस मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी टीम ने हार का कारण हमें जो चाहिए ना वैसे पिचेस नहीं मिली भाई, यही बताया। प्रॉब्लम ये था कि तब तक एक खबर उड़ने लगी थी। मैच के पहले पिंडी के उस पेस फ्रेंडली पिच को जबरदस्ती स्पिन फ्रेंडली में कन्वर्ट करने को कहा गया और नतीजा बंजर है, सब बंजर है। चलो कोई ना, आपको आपके स्पिन पर पूरा भरोसा है ना, तो अगले 2 मैचेस में ठीक आपके मर्जी के मुताबिक स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनेंगी। डेब्यू करने वाला लेग स्पिनर आपको 11 विकेट्स तक लाके देगा, पर जिस क्षण पिच टर्न होना बंद हो गई, आप फिर एक बार पेसर्स के हाथों 38 रन में 5 विकेट गवा दोगे और मैच हार जाओगे। तीसरे मैचेस में उसका भी चांस नहीं, बॉल इंडिया के पिचेस के जितने टर्न हो रहे हैं। पर साहब, स्पिनर्स का ठेका सिर्फ आपने थोड़ी लेकर रखा, उनके पास भी तो स्पिनर है। तो बस डेब्यू करने वाले रेहान ने एक इनिंग में 5 विकेट ले ली और फिर एक बार पाकिस्तान हार गई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था, वो भी ऐसी टीम के साथ। तो फाइनली रमीज अजहर को जॉब से निकाल दिया गया। पर इसमें भी चेयरमैन भड़क उठे, क्या मजाक चल रहा है? पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। भले यही सब करके वो खुद इमरान खान के अंडर चेयरमैन बने थे। इस पूरे झमेले में एक्स चेयरमैन साहब ने एक चीज नजरअंदाज कर दी थी। इस साल में पाकिस्तान एक भी होम टेस्ट जीत नहीं पाई थी और क्रिकेट इतिहास में एक साल में कोई भी होम टेस्ट ना जीती हुई टीम्स का रिकॉर्ड मैच कर चुकी थी। अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी थी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बचने के लिए। सामने न्यूजीलैंड, जिसका कप्तान जस्ट बदला गया था, जो पिछले 9 में से 6 टेस्ट मैच हार चुकी थी, जो खुद एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी। और फाइनली इस पाकिस्तानी टीम ने कुछ जिंदादिली दिखाई। एक क्लोजली फॉट मुकाबले में मैच जीतने की कोशिश में कप्तान ने आखिरी दिन सिर्फ 138 के टारगेट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। और भले ही वो मैच बैड लाइट की वजह से ड्रॉ हो गई हो, भले ही न्यूजीलैंड उस पॉइंट तक जीतने के करीब हो, पर इस पूरे साल में पहली बार पाकिस्तान ने जीतने की कोशिश की थी। अगर यही रवैया वो पिछले 1 साल में दिखा देते तो क्या पता नजारा कुछ और होता। पर फिलहाल सच तो ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में एक साल में सबसे खराब टीम बनकर रह गई थी। 2016 के बाद खेले हुए 44 मैचेस में वो 27 मैचेस हार चुकी थी। ऐसा रिकॉर्ड जिसमें सिर्फ वेस्ट इंडीज उनसे आगे था। और इस सब का कारण घटिया पॉलिटिक्स, बदजात प्लानिंग या डिफेंसिव माइंडसेट। आपको जो मर्जी आए आप ये चूज कर लें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।